हेलो वेलकम बैक अगेन वेलकम टू डे 12 ऑफ आवर टुडेज क्लास। तो जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है बेटा वो सेम अगेन वही चल रहा है, फंडामेंटल लॉस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्लास 12th करंट सेशन के लिए, मतलब 2024 और 25 के लिए। बाकी सारे लेक्चर्स इस टॉपिक से कनेक्टेड अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने डे वाइज आपकी सीरीज क्रिएट कर रखी है और ये पूरे साल हम इस तरीके से काम करेंगे। ओके, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब जो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस बार, ये जो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है ये बेटा ये तीनों क्वेश्चन जो है ना ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सारे। बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में ना आपके पास एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और एमसीक्यू के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिजाइन किए जाते हैं। तो सीबीएसई हर साल इस तरीके के क्वेश्चंस को डिजाइन करता है। दैट्स ओनली द रीजन कि इस साल या पिछले साल की बात करूं, पिछले साल ही ये क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया था। बिकॉज देखा गया था सीबीएसई की तरफ से कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, सीबीएसई डाल रहा है। तो क्या किया गया, टीएस ग्रेवाल जी ने उठाया और फ्रेम कर दिए क्वेश्चंस। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास अवेलेबल है ये फंडामेंटल्स का जो अपने पास बुक अवेलेबल है, बुक नंबर 1, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो करंट सेशन का ही आपका पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, वहीं से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक एक बार देख आप चेकआउट कर सकते हो। तो टॉपिक में क्या लिखा है, सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग करेक्ट कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ मानस मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 के एंड तक का। अब कुछ अल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो परसेंटेज है वो गिवन है, दैट इज 10% पर एनम। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले ही पार्ट में क्वेश्चन ने क्या लिख के दिया मुझे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम कैलकुलेट कर रहे थे अब तक, वो क्वेश्चन ने पहले से गिवन करके दिया हुआ, दैट इज 1950। अगर ये बंदा पैसे जो निकालता है फिक्स अमाउंट निकालता है, कब निकालता है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में पैसा निकाला गया। और कितने महीने निकाला गया क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है, तो वी कंसीडर कि पैसा जो निकाला गया होगा वो थ्रू आउट द ईयर निकाला गया होगा, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक निकाला गया होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का पार्ट है आपके पास ये, तो हम फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहाँ पे एवरेज पीरियड, या फिर एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट, आप तीनों में एक ही चीज कैलकुलेट करनी है तीनों केसेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट मानस का मंथली ड्राइंग्स कितना आएगा, मानस का मंथली ड्राइंग्स। तो मानस जी का मंथली ड्राइंग्स को हम एक काम करते हैं एक्स मान लेते हैं। ओके ठीक है, अब केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो जरा चेकआउट करते हैं केस नंबर 1 में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। देखो, तो केस नंबर 1 में हमारा आंसर कैसे लिखोगे आप यहाँ लिखा लो सबसे पहले एवरेज पीरियड क्या आएगा, बिकॉज वो चीज़ें कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, बिगनिंग की बात बोली गई है, तो आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, सोचो जरा, मैंने सिखा रखा ऑलरेडी कैसे करना है, चेकआउट नहीं किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है मेरा, आई थिंक डे 10 के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर लेना कैलकुलेट कैसे किया, मैं सिखाया हुआ है ऑलरेडी। तो बिगनिंग में अगर पैसा निकाला तो पहली ड्राइंग निकलेगी पहले महीने में पहली तारीख को, उसके बाद आखिरी ड्राइंग निकलेगी आखिरी महीने में पहली तारीख को। ठीक है, तो यहां से कितने महीने बचते हैं बेटा, पूरे 12, और यहां से बचता है एक महीना, तो इसका मतलब 12 + 1 डिवाइड बाय में 2, तो बेटा ये हो गया आपके पास कितना, 6.5। तो लो जी, कैलकुलेशन मेरा पार्ट आ गया। अब मेरा अगला जो पार्ट है वो क्या है, हमें सिंपली कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा कैसे, तो x मंथली ड्राइंग हमने कंसीडर किया, तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा, सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज मुझे क्या लिखना होता है यहाँ पे, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना पैसा निकाला गया है। तो मंथली ड्राइंग अगर है तो 12 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिवाइड बाय में 100। उसके बाद मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि मेरा एवरेज पीरियड कितना है क्वेश्चन में। अब जो भी एवरेज पीरियड है उसको डिवाइड बाय हम 12 कर देंगे, सिंपल। अब सारी वैल्यूज को हमें बस फ्रेम करना है, जैसे पहले वाले पार्ट में से क्या दिया हुआ था मुझे यहाँ मेंशन करके दिया हुआ है 1950 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मेरे पास, निकाल के पहले से दिया हुआ है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स नहीं पता हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 12 एज इट इज लिख लो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है मेरे पास वो दिया हुआ है बेटा कितना, 10%, ये पहली लाइन में गिवन था आपको। उसके बाद एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो ये हमारे पास ये निकल आता है। ठीक है, सारी कैलकुलेशंस को आप सॉल्व कर लो, उसके बाद जो बचेगा आपके पास वो हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू छोड़ दो और बाकी चीजें एक बार चेकआउट करो, ये 0 से 0 कट गया, ये खत्म और ये खत्म। तो बचा क्या, तो बचा बेटा ऊपर वाली साइड से क्या बचेगा आपके पास, केवल 6.5 मल्टीप्लाई में, और डिवाइड बाय में क्या बचने वाला है, डिवाइड बाय में केवल ये एक बचेगा, दैट इज ओनली 10। तो x की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, इससे आप डिवाइड कर लो,
और ये x जो इस साइड था नीचे आ जाएगी वैल्यूएशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जस्ट रिमूव द जीरो और इसको कैलकुलेट करो तो बेटा ये आ जाता है तुम्हारे पास कितना 30। तो ये हो गया आपके पास कितना 3000 रुपये। तो x का मतलब मंथली ड्राइंग्स मेड बाय मानस विच इज कितना 3000 रुपये। हमारा कैलकुलेशन का सॉल्यूशन निकल के आ गया। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना ही हमें काम करना है। अब यही चीज मुझे क्या है हर एक क्वेश्चन में कवर अप करनी है। ठीक है, तो चलो एक बार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बेटा जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए क्या निकालना है मुझे, सिंपल दोबारा हमें काम करते हैं बेटा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आइटम दिया हुआ है। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन है विच इज ये नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके पास जो कैलकुलेशन में गिवन है वो कितने कितनी वैल्यूज गिवन है, एक बार वो देख लो। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है मेरे पास यहाँ पे 2400 रुपए का गिवन है। अब कहता है फिक्स अमाउंट को विड्रॉ किया गया, कब किया गया, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में ये पैसा निकाला जाता है। अच्छा अगर मिडिल में पैसा निकाला गया है तो उस केस में करेंगे क्या हम लोग, सर मिडिल में अगर अमाउंट निकाला गया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मिडिल में अगर पैसा निकाला तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, बस वहां पे आसान ये हो जाता है हमारे पास कि मिडिल में अगर पैसा निकाला तो हम 6/12 कर देते सीधा सीधा, और आसान हो गया हमारे लिए तो, है ना। तो 6 महीने निकलेगा हर बार, चाहे वो मिडिल किसी का भी हो। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि अगर मिडिल दिया हुआ है, चाहे वो फिर आपका क्वार्टरली का हो, चाहे मंथली का हो, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, हमेशा 6 आपको यूज कर लेना है। बट जो ड्राइंग्स है पूरे 12 के 12 महीने होनी चाहिए, ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो चलो अब दोबारा से लिखते हैं इसके अंदर क्या बेटा, आईओडी। तो आईओडी कैसे निकालोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड बाय में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है मुझे, x मल्टीप्लाई बाय में 12, क्योंकि मंथली ड्राइंग्स दोबारा से निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ROI डिवाइड बाय में 100, देन उसके बाद हमारा एवरेज पीरियड, अब जितना भी एवरेज पीरियड आएगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है उसको लिखेंगे डिवाइड बाय में 12। ठीक है, सारी वैल्यूज फ्रेम कर लो। तो कितनी वैल्यू है, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2400 मेंशन किया हुआ है, तो ये कितना लिखोगे आप यहाँ पे 2400। अब x मल्टीप्लाई बाय 24, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 बाय में 12। अब कैलकुलेशंस कर लो, ये कट ये कट, ये पूरा कट गया और ये पूरा कट गया, तो कितनी वैल्यू आती है बेटा यहाँ पे, ये आता है 2400। और इस तरफ ऊपर से केवल 6 बचा हुआ है, यहाँ से कितना आ जाता है 6x डिवाइड बाय में 10। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी मेरे पास, x की वैल्यू सिंपल 2400 इंटू में 10 डिवाइड बाय में 6, बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगी वैल्यूज। और यहाँ से वैल्यूज कितनी निकल के आने वाली बेटा, ये आने वाला है सिंपल 400। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 4000 रुपये। लो जी, ये भी कवर्ड है। तो आपको एक तरीका समझ में आ रहा होगा एक्जैक्टली कि हम कैसे कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही करनी है। ओके, नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बिकॉज एक ही सीरीज के अंदर ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तरीका सबका सेम ही है। तो अगले पार्ट में दोबारा से हम क्या निकालेंगे बच्चों, सर हम दोबारा से एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं एक बार। तो एवरेज पीरियड इस वाले केस में कैसे निकालना है आपको, देखो पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है 2750 रुपए का, और आपको क्वेश्चन में सिंपल बोला गया कि जब वो पैसा, ये कब होता है, जब वो अमाउंट विड्रॉ करता है, कब, फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिरी में पैसा निकाला गया है। तो महीने के आखिरी में मतलब पहली ड्राइंग निकलेगी अप्रैल में और लास्ट ड्राइंग निकलेगी मार्च में, लेकिन डेट कौन सी रहेगी, आखिरी डेट ये वाली। तो मंथ कैलकुलेट करो, यहां से बचते हैं बेटा 11, यहां से बचते हैं 0, तो लिखो इसमें। तो ये हो गया बेटा 5.5 मंथ। लो जी, हो गया हमारा काम। अब बस आपको क्या करना है, बाकी आइटम सेम जैसे हमने पहले निकाली थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना है आपको, x मल्टीप्लाई बाय में 12 इंटू में ROI डिवाइड बाय में 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय में 12, सारी वैल्यूज फ्रेम कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस वाले केस में कितना लिखा हुआ है मेरे पास, सिंपल 2750। तो यहां लिखेंगे हम कितना बेटा 2750, और ये आ जाता है मेरे पास x। अब यहाँ कटिंग करना शुरू कर दो, x इंटू में 12, पहले लिख लेते हैं वैल्यूज फिर कट कर देंगे। तो ये मेरे पास गिवन है 10% का, और ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 5.5 डिवाइड बाय में 12। तो ये कट और यहाँ से ये पूरा कट हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यूज कितनी बचते हैं बेटा बच्चों, जरा वैल्यूज बताओ। 2750 इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा 5.5x डिवाइड बाय में 10, सिंपल। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 2750 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 5.5। तो ये कट कर लो, यहाँ से 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा ऊपर, फिर इसको ये कट करेंगे तो ये पूरा एग्जैक्टली 5 पे कट रहा है, सिंपल। तो 5 इंटू में 55, 275 रुपये होता है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो बचेगा फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया। मंथली ड्राइंग्स कितने हुए बेटा यहाँ पे निकल के सीधा
₹5,000। तो ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एक एक मार्कर के आते हैं, बिकॉज इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको काम करना होता है, दैट्स इट। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना 1 मार्कर में पूछे जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन देखो सेम है। इस वाले क्वेश्चन में क्या सेम काम करना, बस फर्क क्या है, इसमें क्वार्टर बोला गया है, इसमें भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है। तो जो मैंने केस कराया अभी मंथली वाला कराया, ये क्वार्टर वाला केस है, तो क्वार्टरली वाला भी सेम ही है। पहले एवरेज पीरियड निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है, बाकी काम तो सेम है। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या लिखा है, इस वाले केस में क्या बोला गया कि भाई जो पैसा निकाला गया वो कब निकाला गया है, कि भाई इसमें निकालना क्या है वैसे आपको, कह रहे डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स मान लेना, बाकी सारा डाटा गिवन है, उठा के प्लेस करो और हमारा काम हो गया खत्म, डन। तो इस तरीके से काम आपको करना है। चलो बेटा, अब चलते हैं सीधा अगले टॉपिक के ऊपर, जो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, हम 1-2 क्लासेस इसके अंदर लेक्चर्स वगैरह कवर अप करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं पकड़ के चलूँ तो 3 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी के ऊपर कवर अप करेंगे, जिसमें मैक्सिमम जो अच्छे वाले क्वेश्चन है मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीजें देखेंगी। तो चलो, ये हमने आज की क्लास में कवर अप कर लिया, अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या 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 मेंशन किया हुआ है, क्या करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है कि अमित और विजय 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 के अंदर। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इज 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। आगे पार्टनरशिप डीड की अगर बात की जाए तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन करके दी हुई है। इट सेज दैट कि पार्टनरशिप डीड में कुछ डाटा मेंशन किया हुआ है, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के बेसिस पे होगा। अमित को सैलरी मिलेगी कितना, 2,000 रुपए पर मंथ, और विजय को सैलरी मिलेगी कितना, 3,000 रुपए पर मंथ। उसके बाद प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा 3:2 में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको मेंशन करके दिया हुआ है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को, मतलब ये ओपनिंग हो गई तो क्लोजिंग डेट ये आएगी मेरे पास, कितना प्रॉफिट है, 2,16,000 रुपए का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये मुझे कैलकुलेट करके पहले से दिया हुआ है कि अमित का जो होगा वो होगा 2,200, विजय का जो होगा वो होगा बेटा 2,500 रुपए का। डन, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है बेटा यहाँ पे सिंपल आपके लिए, कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो ठीक है, बनाते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो बेटा कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं इस तरीके के, आपको बस अपनी पार्टनरशिप डीड को प्रॉपरली फॉलो करना है। तो जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे कैसे करना है, मैं उसी पैटर्न में कराऊंगा सारी चीजें। तो क्या लिखा हुआ है, इन द बुक्स ऑफ अमित एंड विजय, क्या बना रहे हो आप, सर हम यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल का बनाओगे, तो बेटा ये बनाओगे आप फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा, 31/3/2024 के लिए। ठीक है, परफेक्टली डिजाइंड। अब हम इसके बाद क्या बनाते हैं बेटा, सिंपल सा फॉर्मेट डिजाइन करते हैं। तो चलो, ये हमारा फॉर्मेट डिजाइन हो गया, डन। लो जी, हमारा फॉर्मेट भी कंप्लीट है, और ये हमारे लिए आ जाती है डिटेल्स पर्टिकुलर्स की। उसके बाद ये भी मेरा हो गया पर्टिकुलर, ये मेरा डेबिट साइड है, और ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा क्रेडिट साइड है। क्लियर, तो दैट्स अ कंप्लीट फॉर्मेट। और फॉर्मेट आपको इसी तरीके से डिजाइन करना है, एक एक बारीकी चीज को देख सकते हो आप, मैंने हर एक चीज मेंशन किया, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही काम करना है। बिकॉज अगर हमने छोटी छोटी चीज मिस आउट की तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज ये हो जाती है कि आपको ना पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या छूट गया, और टीचर उस पर्टिकुलर पॉइंट के मार्क्स काट लेते हैं। मैंने तो यार ये भी देखा है कि डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा बच्चे ने, उसके मार्क्स भी कट गए। ठीक है, तो आधा आधा नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 90s की लाइन में आए हो तो। ठीक है, तो चलो बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर वाले डाटा को फिल करेंगे। तो अंदर वाले डाटा को फिल करते टाइम सबसे पहला काम तुम्हारे पास होगा क्या लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। तो नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि जो अमाउंट है ट्रांसफर होके आ रहा है उस अकाउंट से जिसका नाम क्या है, पीएनएल अकाउंट। ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो नेट प्रॉफिट वगैरह है, बट अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं गलत इंडिकेशन होती है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक डिफरेंट अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट एक डिफरेंट अकाउंट है। तो आपको चेकआउट करके चलनी है दोनों चीजें। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डन, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, सर प्रॉफिट हमारे पास है 2,16,000 रुपए का। तो लो जी, 2,16,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या करना है, पार्टनरशिप डीड को फॉलो करो। तो एज पर पार्टनरशिप डीड सबसे पहले आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। कितना दोगे बेटा, सिंपल 10%।
तो 10% के हिसाब से अमित को और विजय को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो बच्चों कैपिटल कितनी है? सर अमित की कैपिटल थी मेरी 2 लाख रुपए की और इनकी कैपिटल है 1.5 लाख रुपए की। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 10% निकालने के लिए क्या करना है? सिंपली रिमूव जीरो फ्रॉम द बैक, है ना। तो 35,000 रुपए का क्या हो गया मेरे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अमित को सैलरी देनी है 2,000 रुपए पर मंथ, विजय को सैलरी देनी है 3,000 रुपए पर मंथ। तो इसके हिसाब से सैलरी अगला स्टेप आ गया मेरे पास। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? टू सैलरी। अब सैलरी किस किस को देनी है? दोनों को देनी है, अमित को भी देनी है और विजय को भी सैलरी देनी है। कितनी कितनी? इनको हो जाएगी 24,000 रुपए, इनको हो जाएगी मेरी सैलरी कितनी? 26,000 रुपए। तो टोटल सैलरी कितनी होगी बच्चों? 60,000 रुपए। डन हो गया हमारा काम। उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 की रेशियो में। तो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा? अब बचा हुआ जो प्रॉफिट है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट क्वेश्चन में ना लास्ट में एक लाइन दी हुई है और ये लास्ट में जानबूझ के दे रखे ताकि आप भूल जाओ, बट आपको क्या करना है? सब चीजों को कवर अप करके चलना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आपको जस्ट एक प्लेस करना है उसे। तो प्लेस कहां करोगे बेटा? इस तरफ प्लेस कर देना। तो क्या प्लेस करना है? आईओडी। तो आईओडी में अमित को कितना पैसा मिलेगा और विजय को कितना पैसा मिलेगा? हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन ने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी मुझे दी हुई है, मुझे बस उसे प्लेस करना है। तो बेटा ये हो जाता 4,700 रुपए, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? केवल कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं टाइम, नीचे से 2 लाइन छोड़ने के बाद, या फिर पार्टनर्स है तो 4 लाइन छोड़ दो। ठीक है, एक लाइन फालतू लेके चलना, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लेके चलूँ। जैसे 2 पार्टनर्स आपको गिवन है तो आप एक काम करो, 3 लाइन छोड़ दो, आपका परफेक्टली फिट बैठ जाएगा प्रॉपर तरीके से। बिकॉज एक लाइन जो है वो तो आपका यही ले जाती है कि आपने बचे हुए प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया? पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और बाकी जो 2 लाइनें हैं वो आपके यूज हो जाएंगी पार्टनर्स के नाम में। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स है तो आपको कितनी लाइन छोड़नी है? 4 लाइन छोड़नी है। 5 पार्टनर है तो 6 लाइनें, हालांकि आते नहीं है, 3 तक ही आपको मैक्सिमम मिलेंगे बस। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मुझे क्या करना है? सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बेटा ये टोटल कितना आता है? सर ये आ जाएगा 2,20,700 रुपए का टोटल इस तरफ, और ये भी मेरे पास आता है 2,20,700 रुपए का टोटल। अब मुझे क्या करना है? सिंपली इसमें से ये दोनों वैल्यूज को माइनस करो और जो वैल्यू आएगी वो हम रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे अपने पास। तो कितनी वैल्यू आने वाली है? 2,20,700 माइनस में 95,000 रुपीज। तो बच्चों ये वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 125,700। अब बताओ मुझे जरा इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो सर क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी ये वाली, दैट इज 3:2। तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसे 3:2 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करते टाइम इन भाई साहब को मिलते हैं इतने, और इन देवता जी को मिलते हैं मेरे पास कितने? 50,280 रुपए, दैट्स इट। सो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया बच्चों? ये हमारे पास आ गया सीधा का सीधा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉपरली फॉर्मेट हमने डिजाइन कर लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो, पॉज कर लो इसके, नोट डाउन कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला ना लगता है कि भाई टिपिकल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है ये क्वेश्चन है कैसा, कैसा करना है, क्या करना है। तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करेंगे, तरीके से करेंगे, और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज कर लो, देख लो, कर लो कैसे करना है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटा, अब क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला इन देवता जी ने, इन क्वेश्चंस ने क्या बोला हुआ है? मेंशन किया हुआ है, कह रहा है भाई ABC 3 पार्टनर्स हैं, इन सभी के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, कितने? 50, 50 और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो A का बैलेंस है 10,000 रुपए, B का बैलेंस है 5,000 रुपए, C का बैलेंस है 2,000 रुपए, जो कि डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का बेटा मतलब क्या होता है? सर डेबिट बैलेंस का मतलब कि उसने पैसा ले रखा है फर्म से। अब पैसा अगर ले रखा है फर्म से, इसका मतलब क्या है? कि वो आपके लिए एक तरीके से एसेट्स साइड पे वैल्यू रिकॉर्ड होगी, प्लस इसमें करंट और कैपिटल दोनों गिवन है। इसका मतलब कि यहां पर जो कैपिटल मेथड यूज हो रहा है वो कौन सा है बेटा? फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, तो ये चीजें भी आपको पॉइंट आउट करते हुए चलना है। उसके बाद क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को एंटाइटल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। उसके बाद सी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी मिलेगा 12,000 रुपए पर एनम के बेसिस पे, तो ये अलग से खर्चा है। तो पार्टनरशिप डीड में बेटा 2 बातें बोली गई हैं। पहला क्या है? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या है? सी को सैलरी देनी है। तो ये 2 बातें बोली गई हैं कहां पर? पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि इतना इतना अमाउंट आपको प्रोवाइड करना है, इतना इतना अमाउंट आपको देना है। उसके बाद कहता है कि जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा। क्या बोला गया है? कि भाई जो भी प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 20,000 निकालो
और उसे कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर दो, मतलब प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल रेशियो है आपको वो यूज करनी है। दैट मींस ये वाली 5, 50, 50 और 1 लाख, मतलब क्या हो गया रेशियो का 1, 1 एंड 2। उसके बाद क्या करना है, 20,000 के बाद अगले जो 30,000 आते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इस रेशियो में, दैट इज 3, 2, 3, 5, 5, 3 और 2 में, और बाकी जो बच गया उसको आप क्या करोगे, सिंपली इक्वली डिवाइड मार देना, खत्म काम, डन। अब आगे कह रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न किया हमने, नेट प्रॉफिट अर्न किया है कितने रुपए का, 1,72,000 रुपीज का। आगे लिखा बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव, मतलब पार्टनरशिप डीड की एक भी आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की गई है, हमें सभी आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और एंट्रीज भी करके दिखाओ। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस की, तो चलो ठीक है कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, क्वेश्चन साइड बाय साइड चलता रहेगा हमारा, ताकि हम हेल्प वगैरह लेते रहें, चीज़ें मेंशन करते रहें। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, तो किसके लिए काम कर रहे हो आप, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंपली वही इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। क्या बना रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, सर यहाँ हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे इधर, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, है ना, क्योंकि डेट वगैरह, अच्छा ईयर में जो गिवन नहीं है कौन सा वाला है, तो हमें काम करते हैं यहाँ पे डैश डैश लगा दो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई कौन सा वाला ईयर मेरे पास अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब चीज़ें मेंशन करो। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया है कंप्लीट। तो ये मेरी हो गई बेटा क्रेडिट साइड, और यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर। तो ये बच्चों होगी मेरी कौन सी, डेबिट साइड, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय P&L अकाउंट। भैया मेरा प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ने मुझे बताया कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,72,000 रुपये, मतलब 1,72,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ओके, अब इस प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले मुझे बताया गया था कि भाई आपको आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है, तो सर ये हमें देना है 10% का, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 10%। ओके, तो 10% के हिसाब से सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, ए, बी और सी। तो 50,000 के हिसाब से 5,000, 50,000 के हिसाब से 5,000, 1 लाख के हिसाब से 10,000 रुपए। दैट मीन्स 20,000 रुपए तो हमारा चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। उसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था सी एक वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए उसे 12,000 रुपए पर एनम के बेसिस पे क्या मिलेगा बच्चों, सर सैलरी मिलेगी। तो हमने वो भी रिकॉर्ड कर दी। क्लियर। अब इसके बाद उसने बोला जो बचा हुआ प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, वो आपको यहां ट्रांसफर करना। और कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, वो सर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज कैप करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, दैट मींस फिक्स कैपिटल मेथड है। चलो जी, कितना बचेगा बैलेंसिंग फिगर, जरा बताओ मुझे कैलकुलेशन करके कितना बचेगा। बेटा ये है 1,72,000 रुपीज का प्रॉफिट, ये भी 1,72,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें से 32,000 माइनस करने हैं, तो बचा कितना बेटा, 1,40,000 रुपए का बचा प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसी डिविजिबल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन ने अपने पास अलग तरीके से ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को जरा मैं आपको समझा दूं अच्छे से कि एग्जैक्टली है क्या। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई जो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास बचा हुआ है, ये लिखना मत, ये वाला मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ केवल। तो डिविजिबल प्रॉफिट भाई हमारे पास बचा हुआ है 1,40,000 का। उन भाई साहब ने क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमें कि इसमें से सबसे पहले आप निकालो 20,000, फिर निकाल लो 30,000 रुपए, और इस 20,000 को आप डिवाइड करोगे किस में, प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल रेशियो की बात कर रहा है। तो कैपिटल रेशियो का मतलब क्या क्या हो गया, 1, 1 एंड 2। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके लिए उसने स्पेसिफिक रेशियो मुझे दे दी, दैट इज 5, 3 और 2। अब उसने बोला बाकी जो बच गया इन दोनों के बाद भी, मतलब 1,40,000 में से 50 माइनस करो, ये 90,000 बच गया। इसके लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, इसके लिए क्वेश्चन ने बोला कि ये आप इक्वली डिवाइड मार लो। तो ठीक है भाई, इक्वली डिवाइड मार लें, क्या ही फर्क पड़ता है, डन। तो ये हम ऐसे डिवाइड मार देंगे। अब ये समझने के लिए यार कि ऐसे तो प्रेजेंट करोगे ना एग्जाम में आप, तो सर एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब यहां से आप लिख सकते हो। तो ये मैंने समझा दिया आपको कैसे बनाओगे इसे। तो वर्किंग नोट्स हम क्या दिखा रहे हैं इधर, हम यहां दिखा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, सिंपल, पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर हम लिखेंगे कि किस रेशियो में आपने किया काम। ठीक है, कौन सी रेशियो यूज करोगे, देन उस हिसाब से ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला।
डन। चलो जी अब करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ने क्या बोला था सबसे पहले पॉइंट में, फर्स्ट 20,000 रुपीज। इसके लिए रेशियो उसने मुझे बताई थी 1, 1 और 2। फिर उसके बाद सेकेंड, उसके बाद उसने मुझे क्या बोला, जो नेक्स्ट 30,000 रुपए हैं इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम करेंगे 5, 3 और 2। ठीक है, तो यहां पर मेरी रेशियो क्या रहेगी बच्चों, यहां पर रहेगी 5, 3 और 2। और तीसरे पार्ट में उसने मुझे बोला था कि रिमेनिंग जो बच गया दैट इज 90,000 बचेगा, इसको आप बांट दो इक्वली। तो ठीक है, इक्वली बांटो जरा कितना आता है। अब ये सारी वैल्यूज आप ट्रांसफर कर दो रेशियो में, तो ये मेरे पास हो गया 5, 5 और सिंपल 10। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद इस 30,000 को इस रेशियो में डिवाइड करो, तो ये रेशियो में डिवाइड होगा तो भाई ये आ जाएगा तुम्हारे पास 15, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, 6,000। ठीक है, उसके बाद ये इक्वली दैट मीन्स 30,000, 30,000 और ये भी हो गया मेरा कितना बेटा, ये भी हो गया मेरा 30,000 रुपये। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में आप डाल दो तो ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है। डन। अब क्या करेंगे हम लास्ट में टोटल, तो भाई इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन भाई साहब को मिल रहे हैं कितने बेटा, सिंपल 50,000 रुपये, इनको मिल रहे हैं 44,000 रुपीज और इसको मिल रहे हैं 46,000 रुपीज। दैट्स इट। अब क्या करना है, बस होगी सारी वैल्यूज, उसे फ्रेम कर दो। तो फ्रेम कहाँ करना है, तो फ्रेम मुझे यहाँ करना है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, इसको मिले 50, ए को, इन्हें मिले 44,000 रुपीज और इन भाई साहब को मिले 46,000 रुपीज। तो लो जी ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, चेकआउट कर लो। अब इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस और कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो अब तक जो मैंने आपको कराया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में। जो कराया है उसको जरूर से रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज चैप्टर अगर थोड़ा सा भी हिला डुला, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आया तो अगले आने वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हर एक टॉपिक को डिटेल में समझते रहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या एग्जैक्टली, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बताया भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है तो कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से आइटम कहाँ बनती है, वो आपको डे 1 या डे 2 या डे 3 के कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। हेडिंग्स आप चेकआउट करोगे पक्का मिलेगा थंबनेल में। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।